नमस्कार दोस्तों। इंग्लैंड के बाद अब फ्रांस में भी भाजपा के जैसे पार्टी की बुरी हार हुई है। फ्रांस में लेफ्ट पार्टियों का जो गठबंधन है, उनको सबसे ज़्यादा 182 सीटें मिली है, जबकि प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी को 163 और फार राइट बीजेपी की डुप्लीकेट पार्टी को ले मरीन की पार्टी को 163 सीटें मिली है। लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिलने की वजह से अब फार लेफ्ट और इमैनुअल की सेंटर की पार्टी को मिलकर सरकार बनाना संभव है। लेफ्ट पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलने के बाद उनके हजारों समर्थक रास्ते पर उतर आए और जल्लोष करते हुए एक दूसरे को बधाई देते दिख रहे हैं। उन्होंने वहाँ की भाजपा की डुप्लीकेट पार्टी नेशनल रैली को सत्ता में आने से रोक दिया है। यह बहुत बड़ा संदेश भारत में भी इंडिया गठबंधन जब एक साथ चुनाव लड़ा था, तो हमने देखा कि भाजपा को अपने दम पर सरकार बनाना नहीं संभव हुआ था। इसीलिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि ऐसी नफरती सोच वाली पार्टियों को अगर सत्ता में आने से रोकना है, तो सभी विरोधियों को अपने मतभेद भुलाकर एक साथ लड़ना होगा। For my life, and I said to myself, maybe I'll think about leaving just for the sake of my life and that of my loved one. लेफ्ट गठबंधन के सबसे बड़े नेता जो है मेलनशे, उन्होंने दावा किया कि सरकार बनाने के लिए प्रेसिडेंट को उनको ही बुलाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें उनकी पार्टी को ही मिली है। लेकिन प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अभी तक कुछ डिसीजन नहीं लिया है और बाकी दलों के साथ बातचीत चल रही है। ये भी देखना होगा कि भी कौन से दल मिलकर सरकार बनाते हैं। कुल मिलाकर 4 लेफ्ट पार्टियां हैं, चारों के पास अपने अपने उम्मीदवार है। फ्रांस के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एम्बाप्पे ने जर्मनी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को आह्वान किया था कि पहले राउंड में जब 33% वोट बीजेपी की जो डुप्लीकेट पार्टी है नेशनल रैली उनको मिले थे, उनके खिलाफ वोट करने के लिए एम्बाप्पे ने जनता को आह्वान किया था। ये सिर्फ उन्होंने ही नहीं, और कुछ फुटबॉल प्रेमियों ने, फुटबॉल खिलाड़ियों ने भी आह्वान किया था। ऐसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश में हम देख रहे हैं, भारत में ऐसे खिलाड़ी, सिर्फ कुश्ती के खिलाड़ी सामने आए थे, लेकिन बाकी के क्रिकेट और अन्य क्षेत्रों के खिलाड़ी चुप थे। इसलिए एम्बाप्पे का ये आह्वान बहुत अच्छा था और यहाँ पे वोटर्स पर बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है। दक्षिणपंथी ले मरीन की जो नेशनल रैली पार्टी है, उनको 577 में से सिर्फ 143 सीटें मिली है, जो अब तक की सबसे बुरी हार है। जो ये पार्टी भारत की जो भाजपा है, उसकी डुप्लीकेट पार्टी जैसी है, इसलिए इनको बहुत बड़ा झटका लोगों ने दिया है। फ्रेंच कानून के अनुसार जब पहले राउंड में 30 जून को किसी भी पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिले थे, तब सभी लेफ्ट पार्टियां एक साथ आई और उन्होंने सेंटर की पार्टी, मैक्रोन की पार्टी के साथ मिलकर एक ही कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग दिया, और तीसरे नंबर के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपना नाम वापस लिया। इसकी वजह से एक बहुत बड़ी हार नेशनल रैली की इस चुनाव में हुई है। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर लेफ्ट पार्टी ने अपने दम पर किया था।